एग्जिट पोल्स नरेंद्र मोदी के पक्ष में छप्पर फाड़ जीत की गारंटी दे रहे हैं। इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दें तो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी सरकार। अनुमान बता रहे हैं कि मोदी का ये वाला नारा सच की जमीन पर बुलंद होता दिख रहा है। 4 जून 400 पार, 4 जून यही नारा चलता दिख रहा है, लेकिन कैसे? आखिर 400 पार के दुर्लभ लक्ष्य को मोदी सरकार ने कैसे भेदा? तो इसके पीछे है नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां और बीजेपी की रणनीति, जिसके दम पर विरोधियों की सारी नीतियां एग्जिट पोल में फेल नजर आ रही हैं और मोदी बम बम करते दिख रहे हैं। शायद उसी रणनीति के दम पर नरेंद्र मोदी ने बंगाल के चुनाव परिणामों को बीजेपी के लिए बहुत खास बताया था। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही। तो मोदी इतने कॉन्फिडेंट आखिर कैसे हैं कल आने वाले चुनाव परिणामों के लिए? तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और उन योजनाओं से प्रभावित वोट शिफ्ट का अनुमान, जिसके मुताबिक मुफ्त राशन, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय, किसान सम्मान निधि योजना, हर घर तक नल से जल योजना, निशुल्क स्वास्थ्य लाभ देने वाली आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि इन कल्याणकारी योजनाओं से बीजेपी को 2000 चुनाव में कितना फायदा हुआ है या हो सकता है। उज्ज्वला योजना के जरिए करीब 10.25 करोड़ घर धुएं से मुक्त हुए, 11.5 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा। सिर्फ शहरों में ही 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों को घरों का लाभ मिला। 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा हुआ। आयुष्मान भारत योजना के तहत 6 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को निशुल्क इलाज मिला और करीब 11.5 करोड़ लोगों को खुले में शौच से मुक्ति मिली। अब पूरी बात समझिए। देश में इस बार करीब 97 करोड़ वोटर थे। इनमें से करीब 65% ने ही वोट दिए हैं, यानी करीब 63 करोड़ लोगों ने ही वोट दिया। अगर आप हर लाभार्थी के परिवार में 4 लोगों को ही माने और इन सभी को 2-2 योजना का ही लाभार्थी माने, तो भी औसतन करीब 20 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के करीब माने जा सकते हैं। इस योजना में सबसे बड़ा गेम चेंजर का काम किया है 5 साल तक मुफ्त राशन योजना ने। इस हिसाब से मान लीजिए कि 80 करोड़ राशन पाने वाले लोगों में से भी सिर्फ 10 करोड़ वोटरों ने भी मुफ्त राशन के आधार पर प्रधानमंत्री को वोट दिया, तो लाभार्थियों का सीधा आंकड़ा 30 करोड़ तक पहुंच सकता है। इसके अलावा बीजेपी के अपने समर्थक और आरएसएस का खाटी कार्यकर्ता भी बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। इनकी संख्या भी अगर अनुमानित तौर पर करीब 2 करोड़ ही मानी जाए, तो बीजेपी के पास देश का करीब 30 से 32 करोड़ वोटर शामिल हो सकता है। बीजेपी दावा कर चुकी है कि 2019 के चुनाव में उसने 22 करोड़ लाभार्थी जोड़े थे। इस बार बीजेपी उससे कहीं ज्यादा लाभार्थियों को जोड़ने का दावा कर रही है। अगर एक बार फिर ये नीतियां चल गईं, तो बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही है और जैसा कई एग्जिट पोल में अनुमान भी लगाया गया है, तो बीजेपी 400 पार तक या उसके करीब पहुंच सकती है। इनके अलावा तुष्टीकरण का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर और सनातन विरोध का मुद्दा, बीजेपी को इस मोर्चे पर भी सीधा लाभ होता दिख रहा है और ये वो लाभ है जो 400 के पार या 400 के करीब बीजेपी और एनडीए को पहुंचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBT। तो कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो मोदी को 400 या उसके करीब पहुंचा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जो एग्जिट पोल है वो कुछ अलग कह रहा है। कांग्रेस इस एग्जिट पोल को नकार रही है। कल राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन 295 सीटें लाएगा, तो आज सोनिया गांधी ने कहा कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 polls are giving majority to NDA. We just have to wait and see. तो थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। चुनाव नतीजों से ठीक पहले वैसे आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। इसमें पहले कौन कौन शामिल हुआ जरा उनके बारे में जान लीजिए। इस बैठक में जेपी नड्डा शामिल थे, इसमें अमित शाह थे, इसमें राजनाथ सिंह थे, इस बैठक में पीयूष गोयल थे, अश्विनी वैष्णव मौजूद थे और मनसुख मांडविया थे इस बैठक में। इसमें विनोद तावड़े और बीएल संतोष थे, ये भी हम आपको बता रहे हैं। बीएल संतोष के अलावा शिव प्रकाश और तरुण चुग भी इस बैठक के अंदर मौजूद थे। बैठक में तो वैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो इस बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा हुई है कि लोकसभा चुनाव कैसा रहा बीजेपी के लिहाज से।
इसके बाद एक और बात हुई है, और वो बात ये हुई कि कम वोटिंग आखिर क्यों हुई, लोगों ने कम वोट क्यों डाले। इसके अलावा एक और बात हुई है कि काउंटिंग के समय बूथ का मैनेजमेंट कैसे होगा, काउंटिंग का जो सेंटर है वहां पर क्या किया जा सकता है, वहां पर कैसे हमारे एजेंट काम करेंगे, इस पे चर्चा हुई है। एग्जिट पोल के नतीजों पर भी चर्चा हुई है और हरियाणा के एग्जिट पोल पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा कई और मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई है। अब बात करते हैं विपक्ष की।